जी नमस्कार, स्वागत है आपका उद्यमिक्स क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आपका है होल्डिंग इन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। होल्डिंग इन ऑफिस मतलब एक कार्यालय में काम करना, किसी पद पे रहना, विदाउट रिसीविंग अ पे, बिना किसी सैलरी पाए। आप अपने ऑफिस में जो काम करते हैं उसके लिए एक भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी पद पे हैं, तो उसे बोलते हैं ऑनरेरी, माननीय। मतलब आप किसी पद पे रह के काम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ऑनरेरी। होल्डिंग इन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनरेरी, ठीक है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा होता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा जो डर होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब जल होता ही है। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था फोबिया मतलब भय होता है, डर होता है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल से संबंधित है, पानी से संबंधित है, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिया पानी से भय, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉयस। डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश कर देना, तोड़ देना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना। तो वन हु डिस्ट्रॉयर्स, जैसे अभी देखिए रसिया यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जहाँ देखिए बम मार के पूरा ख़त्म कर रहा है, उसी डिस्ट्रॉय बोलते हैं। वन हु डिस्ट्रॉयर्स इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास होता है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है वन हु डिस्ट्रॉयर्स इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्ध जो लोग होते हैं या कोई प्रसिद्ध कोई मूर्ति हो गया या किसी का जो अपना एक बनाया हुआ है इमेज, उसको जो तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, उसे बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट मूर्ति तोड़ने वाला, किसी के इमेज को डाउन करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कांट रीड और राइट। अ पर्सन एक व्यक्ति हु कांट रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, वो क्या होता है? इलिटरेट, निरक्षर, ठीक है ना, जिसको अनपढ़ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डेट विच कांट बी बिलीव्ड, बिलीव मतलब विश्वास करना, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या है? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। कोई ऐसा घटना होता है ना, कहते हैं कि विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, वो अविश्वसनीय होता है, उसके लिए एक शब्द दैट विच कांट बी बिलीव्ड, जो विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल, ठीक है। डेट विच कांट बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, जिससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, वो क्या है? इनसेटिएबल, लालची, मतलब असंतुष्टि, ठीक है। डेट विच कांट बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट नहीं हो सकता है, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? इनसेटिएबल है, लालची है भाई, उसका हमेशा कोई ना कोई पड़ा रहेगा कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक एक ऐसी स्थिति बनी रहे कि आप सो ही नहीं पाए, आपको नींद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया अनिद्रा। अनिद्रा की बीमारी कितने लोगों की होती है ना, करवटें बदलते रहते हैं, निद्रा नहीं आती है, ठीक है, तो उसको एक शब्द में बोलते हैं इंसोम्निया। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जब आपको नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, उसको एक शब्द में इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। आप नोट करते चलिएगा साथ में, ठीक है। वन हु डाइज विदाउट अ विल, विल का मतलब क्या होता है? आप शैल विल का प्रयोग पढ़े होंगे फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन विल का मतलब इच्छा भी होता है, तो यहाँ इच्छा होगा, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में करते हैं ना, वहाँ पे इनका कोई अपना स्पेशल अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वो टेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो विल का मतलब यहाँ इच्छा होगा, और विल एक नाउन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तभी तो इसके पहले ए लगा रहा है। नाउन या प्रोनाउन को हम सिंगुलर बनाने के लिए ए लगाते हैं, तो विल का मतलब इच्छा होगा, ठीक है, इच्छा से इच्छाएं हो जाता है, ठीक है। वन हु डाइज विदाउट अ विल, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा के, जो उसकी इच्छा होती है उसी के बगैर मर जाता है पूरा किए, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टेड। इंटेस्टेड क्या बोलेंगे? बिना वसीयत मरा हुआ, बिना वसीयत मरा हुआ, मतलब उसकी इच्छा थी कि अपना ऐसा कर दे, इस तरह बंटवारा कर दे, ये काम कर दे, उसके बिना ही मर जाता है, उसको इंटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है, बिना वसीयत मरा हुआ।
डेट विच कांट बी कॉल्ड बैक, डेट विच कांट बी कॉल्ड बैक, कॉल बैक मतलब वापस बुलाना, ठीक है ना, वापस कर लेना, ठीक है। तो डेट विच कांट बैक, डेट विच कांट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है, वापस नहीं बुलाया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, इरेवोकेबल, इरेवोकेबल अटल है वो, मतलब हो गया जो हो गया, ठीक है। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, एक तो आप देखिएगा लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मतलब लंबा आप बोलते हो, और लॉन्ग एक वर्ब के रूप में भी काम करता है जिसका मतलब चाहना, इच्छा करना। तो वर्ब जब होगा तभी तो ING लगाओगी, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा जब होगा, तब लंबा के अर्थ में आप वर्ब नहीं है तो ING नहीं लगा सकते हो। तो देखो किसी क्रिया में ING लगाते हैं ना, यहाँ लॉन्ग मतलब इच्छा करना या चाहना, तो लॉन्गिंग मतलब इच्छा या चाहत हो जाएगा। तो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, सेंटिमेंटल समझते हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब एक भावना आपकी ऐसी हो जो भूतकाल से क्या बोलते हैं जुड़ी हुई हो, कि ये चीज़ अच्छा थी। जैसे बचपन आपका बीत गया, आपकी उम्र अगर हो गई 30-40 साल, या मान लीजिए कि आप 25-30 साल के हो गए, आप घर छोड़ के बाहर जाके कहीं पढ़ रहे हो, रह रहे हो, तो जो आपने बचपन जो बिताया है, जो बीत गई है ना, उन चीज़ों को जो छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया अतीत की घटनाओं की यादें, जो बीती हुई बातों को याद करता है, दोहराता है, उसी को दिमाग में रखा हो। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, कॉइन का मतलब पता है ना, जो सिक्के होते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को, पैसों को जमा करता है, उससे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक सरकार हो या नियम हो, किसके द्वारा, बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे से लोगों का समूह हो, उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, या नियम बनाया जा रहा हो, तो वैसे को एक शब्द में बोलेंगे ओलिगार्ची, ओलिगार्ची, अल्पतंत्र, मतलब कम लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज, ऐसा व्यक्ति जो जानता है एवरीथिंग, सब कुछ, ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट, ओमनिसेंट, सर्वज्ञानी, बोलते हैं हाँ हाँ तुमको सब पता है, सब पता है, ठीक है, उसके एक शब्द में ओमनिसेंट बोलते हैं। वन हु सीज ब्राइट साइड, ब्राइट साइड का मतलब होता है कि जहाँ से फल मिलने वाला जो भाग होता है, मतलब अच्छी चीज़ें। वन हु सीज, ठीक है, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के अच्छे पक्ष को देखता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आशावादी जो व्यक्ति होता है ना, हर एक चीज़ में अच्छी चीज़ों को ही देखेगा। और जो निराशावादी बात होता है, वो निराशावादी व्यक्ति, वो हमेशा निगेटिव चीज़ बोलते हैं ना, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। तो जो ऑप्टिमिस्ट होगा ना, आशावादी होगा, बोलेगा आधा भरा हुआ है। जो निराशावादी होगा वो क्या बोलेगा, आधा खाली है, ठीक है, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स, एक व्यक्ति जो प्रेम करता है, सपोर्ट समर्थन करता है, एंड डिफेंड्स, डिफेंड मतलब बचाना होता है, इसलिए फुटबॉल में देखिए डिफेंडर होते हैं, जो बाइकी बोलते हैं, गोलकीपर के जिस पहले होते हैं, वो डिफेंड करते हैं, कोई गेंद लेके आता है। तो पर्सन हु लव सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, समर्थन करता है, बचाव करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रियट, देशभक्त। जो देशभक्त होगा भाई अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएगा। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो चलता है, पैरों से चलता है, एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, गाड़ी से नहीं जाता है, ऐसे ही चलेगा अपने पैरों से, गाड़ी से नहीं जाएगा, उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। आप कई जगह जाइएगा ना, आप जाइएगा देखिएगा रोड पे बोर्ड लगा रहता है, रोड के साइड में फुटपाथ जिसको बोलते हैं, फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे, वहाँ पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री जा सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। सड़क के किनारे होता है, लेफ्ट एंड राइट में, सबसे साइड में देखिएगा, जिसको फुटपाथ बोलते हैं, वहीं पे बोर्ड लगा होता है पेडेस्ट्रियन का। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स, एक व्यक्ति जो इकट्ठा करता है, और स्टडीज या पढ़ता है स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को या तो इकट्ठा करेगा या तो टिकट जो होते हैं ना, ठीक है ना, डाक में जो टिकट मिलता है उसे इकट्ठा करे या पढ़े, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट, डाक के टिकट का संग्राहक,
ऐसा व्यक्ति जो डाक के टिकट को इकट्ठा करने का उसे ऐसा आदत है कि इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, उसे फिलेटलिस्ट बोलते हैं। वायलेशन, वायलेशन मतलब उल्लंघन, वायलेशन ऑफ समथिंग होली, होली मतलब पवित्र, सेक्रेड इसका मतलब भी पवित्र होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। किसी कोई ऐसा चीज़ जो पवित्र है ना, अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सैक्रिलीज, सैक्रिलीज, अपवित्रीकरण, ठीक है। समवन हु वॉक्स अबाउट, ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर चलता है, इन स्लिप, नींद में, ठीक है। कोई देखिएगा आपका दोस्त मित्र होगा ऐसे जो नींद में उठ के इधर उधर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। लास्ट आपका है टू रिड्यूस अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, छोटा करना। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, एक छोटे फॉर्म में करना, छोटे आकार में कम करके कर देना। इंटेंडेड, और उसका इरादा ऐसा होना चाहिए, टू स्टैंड फॉर द होल, कि वो छोटा फॉर्म ही बिल्कुल बड़े या सबके लिए अकेले काम करेगा, उसे बोलेंगे एब्रिविएशन, संक्षेपण, ठीक है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को छोटा करके बड़े को छोटा कर देते हैं और वही आपका पूरा, जैसे BA हो गया, MA हो गया, समझ रहे हैं, वो आपका एब्रिविएशन है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।